हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्टिविटी 1.9 करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.9 जो है, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस एक्टिविटी में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझ लिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझ लिया है। अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझेंगे। तो ये एक्टिविटी करने का हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जो पढ़ा है उसको हम लाइव प्रूफ करके देखेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो क्या है? सबसे पहले हमें 3 आयरन नेल्स चाहिए, दूसरा हमें 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, तीसरा हमें चाहिए 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक बीकर में आप ले लीजिए, चौथा चाहिए सैंड पेपर, उसके बाद थ्रेड चाहिए, एक स्टैंड चाहिए टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। अब चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हमने जो आयरन नेल्स लिया है उसको पहले हम सैंड पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वो आयरन होने की वजह से आप समझ सकते हैं उसमें थोड़ा सा जंग का वो संभावना होता है। तो हम उसको पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि उसमें हल्का फुल्का भी जंग लगा हो तो वो निकल जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप 2 में कि दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब पे ए लिखेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब पे बी मार्क करेंगे। स्टेप 3 में हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स को 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू कलर का क्या है? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि पहले टेस्ट ट्यूब बी को हम स्टैंड में लगा देंगे। ठीक है, इसको स्टैंड में हम होल्ड कर देंगे। स्टेप 5 में जो 2 आयरन नेल्स है उसके साथ हम एक धागा लगा देंगे, जो हमने धागा लिया था ना उसको उसके साथ बांध देंगे। स्टेप 6 में अब हम धागा पकड़ के ये दोनों आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देंगे। स्टेप 7 में जो 3rd आयरन नेल है उसको हम टेस्ट ट्यूब ए के सामने बाजू में रख देंगे ताकि हम इस एक्टिविटी के अंत में कंपेयर कर सकें। स्टेप 8 में 20 मिनट्स के बाद हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। स्टेप 9 में चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो आयरन नेल्स हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था उसको 3rd आयरन नेल जो उसके बाजू में हमने रखा था उससे हम कंपेयर करेंगे। और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो टेस्ट ट्यूब ए में कैसा है और टेस्ट ट्यूब बी में कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 ऑब्जर्वेशंस दिखेगा। कंपैरिजन के बाद हमें जो है यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस दिखेगा। ऑब्जर्वेशन 1 में हम क्या देखेंगे कि आयरन नेल का जो कलर है जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था टेस्ट ट्यूब बी में, जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डाला था 2 आयरन नेल्स, उसका जो कलर है वो ब्राउनिश हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर पहले वो ऐसा दिख रहा था और आफ्टर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने के बाद ये देखिए कैसे ये ब्राउनिश दिख रहा है। इसके बाद हम 3rd आयरन नेल जो उसके बाजू में हमने रखा था उससे हमने कंपेयर किया। ठीक है, ये देखिए ये कंपैरिजन, उसके कलर में कितना अंतर दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन 2 में जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का टेस्ट ट्यूब बी में वो फेड हो जाता है। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है। ये देखिए किस तरह से बी का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो किस तरह से फेड हो चुका है और ए का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इट इज़ है। उसके बाद देखिए ये कंपैरिजन ही हम दिखा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी को आपके सामने हमने रखा है। ये देखिए किस तरह से ये एक दूसरे से कितना अलग है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कैसे ये हम समझेंगे। हम जानते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली एक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है? आयरन नेल्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए आयरन जो है वो हाईली एक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन कॉपर जो है वो लेस एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी आप देख सकते हैं आयरन जो है ऊपर होगा, कॉपर नीचे होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? आयरन जो कि हाईली एक्टिव है तो वो किसको डिस्प्लेस कर देगा? वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। किस सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, खुद वहाँ जाकर बैठ जाएगा। ये देखिए रिएक्शन में देखिए आयरन प्लस CuSO4, Cu को उसने हटा दिया और खुद ही वहाँ जाकर सल्फेट के साथ बैठ गया, FeSO4 प्लस Cu। इसके बाद देखिए कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कैसे डिस्प्लेस हो गया। ये इस तरह से देखिए कैसे आपको आयरन नेल्स में भी दिख रहा है, ब्राउनिश कलर जो डिपॉजिट हो गया वो क्या है? वो कॉपर है ना। तो वो डिस्प्लेस हो चुका है किससे? तो आयरन से। ठीक है, वो अलग हो चुका है। तो कॉपर कहाँ जाके बैठ गया? आयरन नेल में। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो किस तरह से कॉपर को तो उसने डिस्प्लेस कर दिया है तो आयरन उसकी जगह पर आ गया। तो किस तरह से ये जो FeSO4 सॉल्यूशन है वो फेडेड सॉल्यूशन है। ये देखिए, तो ये रिएक्शन मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।